भीम लिंबू, एक बार हाथ हिला दीजिएगा सर। देखिएगा नेपाल से आए हैं, आपके बीच आज बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो नेचो आपका बहुत बहुत स्वागत। हरीश तिवारी जी और आदरणीय वीर वेंकी जी के आग्रह को आपने स्वीकार किया। तो प्लीज आज की शाम नेपाली गाना हो जाए तो बहुत मजा आने वाला है। कस लाग्ने हो हुजूर? राम्रो लाग्ने हो? राम्रो लाग्ने हो। शुरू करें। हेलो नमस्ते। मुझे हिंदी समझ में आती है थोड़ा बहुत, लेकिन बोलने के लिए टर्न फ्लो नहीं होती। उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय हजुर सबैजनालाई एकदम न्यानो अभिवादन नमस्कार भन्न चाहन्छु। एकदम खुसी लाग्यो, यो ठाउँ मेरो लागि पनि नौलो हो। पहिलोचोटि आएको म पनि यो हाम्रो नैनीताल भन्ने ठाउँमा एकदम रमाइलो रहेछ। यहाँको वन जङ्गल हरियाली अर्कै आनन्द छुट्टै है। पानी हेर्दै आएको तालको कस्तो रमाइलो भयो। भोलि घुम्छु भन्दैछु। हजुर एकदम चिसो, हजुर तल एकदम गर्मी थियो, यहाँ चाहिँ एकदम चिसो रहेछ है। म हजुरहरूलाई अहिले चाहिँ हिन्दी सङहरू एक दुईवटा सुनाउँछु है त। कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई? त्यति धेरै त गाउँदिनँ है हिन्दी सङ चाहिँ, नेपाली मात्रै धेरै गाइरहेको छ अहिलेसम्म। अनि हिन्दी एक दुईवटा पस्किन्छु, त्यस पछाडि मेरो आफ्नो एल्बमको गीतहरू पनि सुनाउँछु है त। स्वीकार्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। गा सकते हैं हुजूर, कोई भी गाना गा सकते हैं सबैजनाले। साथ देनी हो, ताली बजानी हो, ताली बजानी हो जोर जोर बजे।
हेलो हिन्दी नाच्नु पहिला त पहिला कोही नाच्नु सिंगर हैं। भीम जी कैसा लगता है नैनीताल में आपको? ऑडियो थैंक यू सो मच। फर्स्ट अफ ऑल उपस्थित संपूर्ण माय रेस्पेक्टेड ब्रदर्स सिस्टर्स सब लोग को मैं भीम लिंबू की तरफ से नमस्कार व्यक्त करना चाहता हूँ। इतना ज़्यादा हिंदी में बात करना नहीं सकता हूँ, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स मेरा एकदम आदरणीय आत्मीय दादा बीरू हैंकी दादा को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि बीरू दादा को कारण से मैं नैनीताल में पहुँचा हूँ। आप लोगों के साथ मुलाकात हुआ है, ये मेरे बहुत सौभाग्य है। इसीलिए मैं बीरू दादा को दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ।
वीरू दादा के लिए जोरदार ताली। इसके साथ और मेरा दोस्त इतने ज़्यादा है नैनीताल में, राम सिंह भी है, भालाम जी भी है, वो हमारा दोस्त। और ठक्के मैंने नाम भूल गया तो फिर भी माफ़ मांगना चाहता हूँ। और उसके साथ राकेश भट्ट जी भी है, मनोज जी भी है। सब लोगों को दिल से मैं प्यार के साथ आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा नैनीताल। मेरे लाइफ को फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा ये एक स्वर्ग का टुकड़ा है। इतना सुंदर जगह है, सुंदर लोग हैं, आप लोग सब देखता हूँ। तो मैंने फिर ऐसा सोचा कि मैं काठमांडू में हूँ और मेरे नेपाल में हूँ, आप लोग सब मेरे जैसा ही दिखता है और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लोग आप लोग होते हैं। सो मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ मिलकर। सो अब मैं नेपाली गाना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा सुन रहा है, सुनकर बढ़ रहा है। फिर भी नेपाली गाना को भी आपके साम मैं पेश करना चाहता हूँ। सो आपने फील कर सकते हो कि नेपाली गाना कैसा है। तो मैं नेपाली गाना चाहता हूँ। सो आई होप यू विल बी एंजॉय। Thank you so much everybody for this wonderful program. So you are joining and you're just supporting us. So I hope you enjoy, guys. So कैसे लग रहा है? बढ़िया है कि नहीं है? ओके, फिर थैंक यू सो मच। नेपाली सॉन्ग चलते और सेट देखिए आपके चमचमाता इससे कलरफुल लाइटों के साथ डीजे सिस्टम प्ले काफ़ी अच्छा सिस्टम बना रखा है। देखिए और ये ईयर ओपन थिएटर है, तो आज यहाँ पे उद्घाटन होते हुए फर्स्ट कार्यक्रम। और आपने पांडे जी का भी शो देखा, जो कि उन्होंने यहाँ पे बताया था कुमाऊँ में यहाँ पे ओपन थिएटर का उद्घाटन हुआ। आज तो आप देखें ईयर ओपन
जोरदार साथ देना प्लीज। थैंक यू सो मच। कैसे लग रहा है नेपाली गाना को? थैंक यू सो मच। ये रंगमंच की शुरुआत की है, ओपन एयर थिएटर की। और हमारे लिए अभी हम तो चले जाएंगे 10, 20, 50 साल में, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए कला और संस्कृति का ये गढ़ हो गया। जो मैंने कहा कि सचिवालय बन गया कलाकारों का, तो ये वाकई गर्व की बात है। इसके लिए तमाम सरकारी तंत्र को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जी रहा जाग रहा ये दिन बारन भेटना रहा। जय हो जय हो जय हो। और हाँ, मैं माफ़ी चाहूँगा, कला का हम कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई उठ के जाता तो बड़ा बुरा लगता है, और ध्यान रखते हैं उससे बदला लेने के लिए। मुझे एक प्रोग्राम में जाना है तो बदला मत लेना, मैं माफ़ी चाहूँगा। और तुम बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों कलाकारों को। इन्होंने हमारे गोपी बीना पिक्चर में गाना भी गाया है यार। बोले गा दिए और एक बार, हाँ बोले गा दिए यार। बड़ो लागल को जो जी होलो भले होलो, होलो भले होलो जी भ्यो भले भ्यो, कल मलाट किला इतुक मन का उड़ियो। वो गायक हमारे जो चंदू ने उस फिल्म में गाया है, तो वो गाना भी आप सुनिएगा, मजा आएगा। उसमें आध्यात्म भी है और लोक संगीत भी है। धन्यवाद, थैंक यू। और जोरदार ताली एक बार हेमंत पांडे जी के लिए। हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े कलाकार हैं और कहीं जाना है तो हम उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय हमारे अंतर्राष्ट्रीय धावक सुरेश चंद्र पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हो गए। जोरदार तालियां उनके लिए। सुरेश जी, सुरेश पांडे जी का हम स्वागत करते हैं और डीएसओ भी आप हैं, तो सर बहुत बहुत तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कंपल जी तक कह दिया, अमन ने रोल दिया भलो। तो हरीश भाई की और आप सबकी पूरी टीम को, जो पूरी टीम मंच के पीछे है, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस तरह के आयोजन के लिए। समाज के लिए आप इतना काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में कोरोना के बाद मानसिक रूप से लोग इतने परेशान हो गए। ऐसे में आप सामाजिक रूप से इस परिप्रेक्ष्य में आए, तो आप सबको, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। और जो प्रतिभागी यहाँ आए हैं, हो सकता है उनको किसी तरह की दिक्कत हो, अड़चन हो, तो अपने परिवार का मामला या परिवार का आयोजन समझ के इसको थोड़ा सा अपने में ले लेना कि परिवार में भी किसी तरह की दिक्कत होती है, क्योंकि सच्चाई की बात है। क्योंकि घर में
4 मेहमान आ जाएं तो घर का माहौल पूरा हिल जाता है उसको ही करने में। आपके यहाँ तो कितने मेहमान आए हैं? 100-200 700 मेहमानों का स्वागत हरीश भाई और उनकी टीम कर रही है, तो आप सबके लिए एक ताली। तो आप सबको मैं कहूँगा प्रतियोगियों को, आप सब छोटे हैं या बड़े हैं, भाई हैं या बड़े भाई हैं, बच्चे हैं, तो कुछ भी दिक्कत हो तो उसको झेल जाना। और आप सामने देख रहे हैं हेमंत पांडे जी, जो बॉलीवुड स्टार है, आपने काफ़ी मूवियों में देखा होगा। तो सामने हेमंत जी का देख यहाँ मंच सकते, ये है पर लोग हेमंत हैं जी। उनको और आप सबको, सभी दर्शकों को, आपके भीतर के भगवान को, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिस मंच का सपना हमने कभी सोचा था कि हमारे पहाड़ों में कुछ हो, तो वो यहाँ के कलाकारों ने, और उसमें ख़ास तौर से इद्रीस दाजू यहाँ पर और उनकी पूरी टीम, उन्होंने जो 20 बरस पहले से सपना देखा, आज उस मंच को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके गवाह मैं भी हूँ और उसके गवाह आप भी हैं। बहुत साल पहले 90 के दशक में दिल्ली में जब मैं था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपर्टरी कंपनी में, तो वहाँ पे ओपन एयर थिएटर है मेघदूत। उसके बाद हमें आज दोबारा ये ओपन एयर थिएटर में मौका मिला है आने का। तो ये हम सब के लिए, BM शाह जी के लिए और यहाँ पे धीराज गर्ब्याल जी DM साहब, जिन्होंने, क्योंकि कलाकार तो कल्पना कर सकता है, उसको साकार करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार के उन तमाम विभागों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इसको बनाने में अपना सहयोग दिया। उन सबको प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने, तमाम हमारे जो रंगमंच के कलाकार हैं उनके लिए, लोक कलाकारों के लिए, पेंटर्स के लिए, एपन प्रतियोगिता के लिए, तमाम तरह की कल्पनाओं के लिए आप ये मान के चलिए कुमाऊं का, कलाकारों का सचिवालय खोल दिया आपने। वाह! तो हम सब इस चीज़ के गवाह हैं, हमें बहुत खुशी है। आप लोग आनंद लीजिए, बाहर से भी सब लोग आए होंगे, वो सब भी इस गवाही के साक्षी हैं। तो आप सब आनंद लीजिए। और ये मंच पर जो, ये सॉरी, गेट के पास जो लोग हैं वो चाहें तो बहुत जगह है यहाँ, आपके घुटनों का, जोड़ों का दर्द ना बढ़ जाए तो आप लोग यहाँ पे भी आनंद ले सकते हैं। और ताकि आपकी जगह नए लोग आएंगे। तो और मैं बाकी हरीश भाई को और हरीश भाई की पूरी टीम को मैराथन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ऐसे तमाम लोग जो सामाजिक कार्यों में अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जो वो करते हैं, वो हैं, चाहे हमारे पिथौरागढ़ के और साथी, वो शीतल, एक बच्ची आई है एवरेस्ट, कान खड़े हो गए इसको देख के, छोटी सी उम्र में एवरेस्ट चढ़ के आई है। तो हम तो आपको प्रणाम करते हैं, आपके लिए ताली बजाने के लिए आप सबके आग्रह। हम खाली सपना देखते हैं कि जा पाएंगे, अब ना उम्र रहेगी, ना जाने देंगे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये पकड़ के आई है लड़की और पिथौरागढ़ से, तो इसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हरीश भाई की पूरी टीम को और उसमें जितने प्रतिभागी हैं, आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं और आपका यहाँ स्वागत करता हूं। और मुझे यहाँ पे आपने बताया फातिमा, अरे हुपड़ो फातिमा, अरे गलजो काटी रख दिलो दाजू, अरे हेमंता बोल प्यार गुना, अब हेमंता बोल प्यार गुना, बाटी माँ भाना भूल आए बाज कटना, प्यार गुना बाटी माँ भाना भूल आए बाज कटना, भाना भाना भूलाए बाज का गाना, भाना भाना भूलाए बाज का गाना, भाना भूलाए बाज का गाना, भाना है रंगीली भाना भूलाए बाज का गाना, भूलाए बाज का गाना, है भूलाए बाज का गाना, भूलाए बाज का भाना है रंगीली भाना भूलाए बाज का भाना है रंगीली भाना भूलाए बाज का गाना, भाना है रंगीली भाना भूलाए बाज का गाना, भूलाए बाज का गाना, तो भूलाए बाज का गाना।
पार्टी हमारा चंपावत जिला के क्षेत्र है जहाँ बहुत ठंड हो झूम पड़ जाओ तो कुमरिया जो लेखक गायक थे हाँ बोले झूम पड़ा पार्टी अरे झूम पड़ो पार्टी माँ वो कल जो काटी प्यार सो जब नींद छुई रूपा की पहली चारना उजाला रुक देखी उजाला रुक देखी लोग जली गए ना बोल बनी गए ना सबका एवरग्रीन सॉन्ग सबका पसंदीदा गीत साहिबा हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के बरों बहने यहाँ मौसम जाड़ों का क्या कहना के बरों बहने यहाँ मौसम जारुत ये सुहानी है सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं ज़रूर करार करके नहीं ख्वाबों में छुपाया तुमको यादों में बसाया तुमको ख्वाबों में छुपाया तुमको यादों में बसाया तुमको मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं। जो लोग शायद कुछ बाद में आए होंगे मैं बताऊंगा, शीतल ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया हुआ है। उत्तराखंड की सबसे यंगेस्ट फीमेल हैं जो माउंट एवरेस्ट में गई हैं। आप विश्व की सबसे यंगेस्ट फीमेल हैं जिन्होंने माउंट कंचनजंगा फतेह किया हुआ है और अभी भी निरंतर ये अलग अलग पीक्स को कॉन्कर करते रहती हैं। अभी कुछ इनको इंजरी हो गई थी एक स्कीइंग नेशनल कंपटीशन चल रहा था उसमें, और आप स्कीइंग की भी बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं। और इस जो हमारा ब्रोशर छपने वाला है बहुत जल्दी आएगा, उसमें आपको शीतल की कहानी सुनाई देगी, आपको मनीष की कहानी सुनाई देगी, आपको राजेंद्र सिंह रावत जी हमारे ओलंपियन उनकी कहानी सुनाई देगी। मैं चाहूँगा राजूदा एक बार आप खड़े हों ताकि लोग जो नहीं जानते हैं वो आपको देखें। हम सबकी इंस्पिरेशन है आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू
थैंक यू। और यहाँ पे आए हुए सारे हमारे कुमाऊनी सिंगर्स और नेपाली सिंगर्स का मैं स्वागत करूँगा और मैं अब आगे के कार्यक्रम के लिए प्लीज़। सो आई होप आपने बहुत इन्जॉय करा होगा वीडियो को देख के। हमने तो काफ़ी इन्जॉय करा अपने कलाकारों का उत्साह बढ़ाने में, और पिथौरागढ़ से आए हुए कलाकार उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया, और नेपाल से आई हुई मैम सिंगर उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया। और ऐसे आज हुआ उद्घाटन ईयर ओपन थिएटर का। तो आज के लिए आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और नई वीडियो के साथ। आपका अपना रोहित रो। बाय बाय।